Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I am going to start a very fresh topic of Chapter 4, Class 11, Circular Motion. Let's start the video. Circular motion. When a particle moves along the circumference of a circle, then the particle is said to be executing circular motion. तो जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है सर्कुलर पाथ पर, तो हम ये कहते हैं सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। सर्कुलर मोशन बच्चों दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारे सिलेबस में मेन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्लाइटली हम नॉन यूनिफॉर्म का भी डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि हमें लीनियर मोशन में रिक्वायरमेंट हुई थी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हमने तीन फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में डिस्टेंस और वेलोसिटी के पैरेलल में स्पीड का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो बच्चों जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के मूव कर रहा था, अब मैं कहता हूं उसे लीनियर मोशन, बिकॉज पार्टिकल मूविंग अलोंग ए लाइन। तो बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट था हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उस केस में जो वेलोसिटी थी लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन था वो लीनियर एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली बच्चों हमारे पास यहां पर तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट। बच्चों दिस इज अ सर्कुलर पाथ एंड ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस सर्कुलर पाथ इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इनिशियली एट पॉइंट P। बच्चों पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो किसी टाइम पर बच्चों वो Q पॉइंट पर होगा। तो बच्चों इसने P से Q तक जाने में कितना एंगल सबटेंड कर लिया इस रेडियस ने एट सेंटर। दिस एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट सेंटर इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिनोटेड बाय थीटा। बच्चों एंगल की डेफिनेशन पता है, इफ दिस इज द लेंथ L of arc and this is the arc radius, angle is equal to length of the arc upon radius, length upon length. So this is dimensionless quantity having unit radian. So next quantity is angular speed or angular velocity. So angular displacement for very small displacements, it's a vector quantity, and its direction is given by the right hand rule. But stretch the thumb of your right hand in such a way that it is perpendicular to the fingers and curl the fingers in the direction of rotation of the particle. The thumb will give you the direction of the angular displacement. Next is angular speed or angular velocity. Angular velocity denoted by omega. Now, how rapidly the particle is moving? This description is given by the physical quantity angular velocity's magnitude, which is angular speed. तो बच्चों velocity का magnitude क्या होता है? Speed. इसी तरह angular velocity का magnitude क्या है? Angular speed. ये हमें क्या देता है बच्चों? ओमेगा का अगर मैं magnitude लिखूं, कितना rapidly particle move कर रहा है? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? Angular displacement upon time taken. This is for uniform circular motion. For non-uniform circular motion, very small angular displacement d theta, omega is equal to d theta upon dt. d theta upon dt. For non-uniform circular motion, omega is d theta upon dt. बच्चों unit radian per second, and dimensional formula is m0 l0 t inverse. बच्चों omega, if I write in vector notation, omega is in the direction of d theta, means angular displacement. So again right hand thumb rule. So omega is in the same direction of angular displacement. तो बच्चों magnitude of angular velocity means angular speed gives us the rate of change of angular displacement. And direction is in the same direction of angular displacement. डायरेक्शन बच्चों वही होगी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी का कांसेप्ट बन जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंगुलर स्पीड है, जो ये बताया कितनी रैपिडली पार्टिकल मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज जो एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। एंगुलर acceleration.
डिनोटेड बाय अल्फा, डिनोटेड बाय अल्फा। ये बच्चों हमें ये बताएगा कि एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ रही है या घट रही है, मींस वेदर एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड इज गिवन बाय द एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा अपॉन टी। यूनिट बच्चों रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका t माइनस वन है, एक t नीचे आएगा तो m0 L0 t माइनस t माइनस। तो दिस इज द एंगुलर acceleration, this is the angular acceleration. Okay, for non uniform circular motion alpha is given by d omega by dt, d omega by dt, d omega by dt। अब बच्चों अगर एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, रोटेशन फास्ट होता जा रहा है। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब एंगुलर स्पीड घट रही है, इसका एंगुलर स्पीड घट रही है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वन। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी है। Between v and omega, so when particle is moving along a circular path, at each point p, at each point it has velocity along the tangent। बच्चों को क्या, अगर मैं इस पॉइंट में से यहां रिलीज करूंगा तो टेंजेंट जाएगा, तो इट हैज लीनियर वेलोसिटी व्हिच इज v and simultaneously angular velocities। So what is the relationship between v and omega? What is the relationship between v and omega? But suppose initially it is at point P, after time t it reaches at point Q, covering angular displacement theta, covering an angular displacement theta। So just suppose this is the length of the arc S, then angle is equal to arc upon, suppose this is radius r, क्रॉस कर दीजिए, s is equal to theta into dividing time by both sides। तो this is the, this s is the actual path traveled by the particle। तो when actual path traveled by the time, it means speed, this is v, theta upon t is omega, theta upon t is omega, v is equal to omega into r, v is equal to omega into r। अगेन एक बार टाइम से डिवाइड कर दीजिए, v upon t is my acceleration, omega upon t is my alpha। So this is the relationship between linear acceleration a and angular acceleration alpha, and angular acceleration alpha। But so suppose particle is moving with constant angular speed, पार्टिकल जब मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ, इसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, और उस सिचुएशन में बच्चों वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। वो क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन दैट केस बच्चों अल्फा वुड बी जीरो, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड व्हेन अल्फा इज जीरो देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो आप किसी भी पॉइंट पे रिलीज करेंगे पार्टिकल को, तो इट विल हैव कांस्टेंट लीनियर स्पीड। अगर आप यहां पे पार्टिकल को रिलीज करेंगे, सपोज हमारा वो स्टोन वाला केस ले लेते हैं, स्टोन को आपने थ्रेड से टाइप किया हुआ है, जैसे ही मैं स्टोन को यहाँ पर रिलीज करूंगा चाहे यहाँ पर, तो डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी, यहाँ पर इधर जाएगा और यहाँ पर इधर, बट इट विल हैव सेम स्पीड, लीनियर स्पीड, बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। लेट्स मूव अहेड विद द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, व्हिच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल वो जो ये एक्सेलरेशन आया था, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बताएगा बच्चों हमारी लीनियर स्पीड बढ़ रही है या लीनियर स्पीड घट रही है, और लीनियर स्पीड इज अराउंड द टेंजेंट, तो इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब एक आता है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या है बच्चों, अभी देखते हैं।
सर्कुलर मोशन डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग एट ईच पॉइंट। अगर मैं यहां पे रिलीज करूंगा तो यहां है डायरेक्शन, यहां करूंगा तो सपोज बच्चों मैंने बताया आपको मेरा पार्टिकल चल रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, एंगुलर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। और जो ओमेगा सेम है, r इज माय रेडियस व्हिच इज सेम फॉर द सर्कल, तो लीनियर स्पीड विल बी सेम, लीनियर स्पीड विल बी सेम। तो चाहे मैं इस पॉइंट पर छोड़ूं चाहे मैं इस पॉइंट पर स्टॉप कर रिलीज करूं, सेम स्पीड से जाएगा, बट डायरेक्शन अलग होगी। बच्चों इससे मैं v1 वेलोसिटी ले लेता हूं, उसे मैं v2। तो बच्चों क्या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, वो दोनों पॉइंट पे सेम होगा ना। v1 का मैग्नीट्यूड इज v। अब तो मुझे निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन हो रहा है? वो जो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैं अभी बता रहा हूं आपको, मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेट होता है। तो कितना एक्सेलरेशन हो रहा है वो हम उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। और एक्सेलरेशन बच्चों हमने बताया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों ये v1 वेक्टर है हमारा, और मुझे इसको ट्रांसलेट करके ये हमारा v2 वेक्टर है। बच्चों ये वेक्टर जो मेरा होगा, ये मेरा होगा डेल्टा v व्हिच इज चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा v जो वेक्टर होगा वो होगा हमारा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। दिस एंगल इज प्रेजेंट डेल्टा थीटा, दिस एंगल इज आल्सो डेल्टा थीटा। तो बच्चों जैसे जैसे अगर ये तो बच्चों एक फाइनाइट टाइम के लिए, अगर टाइम स्मॉल होगा ना, स्मॉल टाइम होगा, स्मॉल टाइम, तो ये पॉइंट क्यू और इसके पास आएगा, और पर डेल्टा थीटा और छोटा होगा, डेल्टा थीटा और छोटा 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 होता हुआ इतना छोटा हो जाएगा बच्चों कि मैं इसे एक इसको इस जो स्ट्रेट लाइन है इसको एक सर्कुलर आर्क ट्रीट कर सकता हूं। एक सर्कल की जिसकी रेडियस होगी या तो इसका मैग्नीट्यूड या इसका मैग्नीट्यूड, और सेंटर होगा पॉइंट ओपर, सेंटर होगा पॉइंट ओपर। ठीक है, तो ये एक आर्क बन जाएगी। तो हमें पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन द रेडियस। रेडियस मैंने कहा या तो इसका मैग्नीट्यूड या इसका, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है व्हिच इज v। डेल्टा भी निकाल रहा हूं, डेल्टा थीटा इनटू v। मुझे क्या निकालना था? एक्सेलरेशन। टाइम से डिवाइड कर दीजिए डेल्टा t से, और लिमिट ले लेते हैं बच्चों डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। इसको मतलब ये तो मैं पहले लिख लेता हूं कि लिमिट इस पर लगेगी। तो दिस इज माय एक्सेलरेशन v, दिस इज माय ओमेगा, v इनटू ओमेगा, v इनटू, और बच्चों इस डेल्टा v की डायरेक्शन कहां आएगी? टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बच्चों, ये एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इसलिए इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट्स मैग्नीट्यूड इज v ओमेगा। बच्चों ओमेगा की वैल्यू यहां से निकालना क्या आएगी? v अपॉन r। तो v इनटू ओमेगा का वैल्यू v अपॉन r, तो v स्क्वायर अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों कितना हो गया? v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r। तो दिस इज बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है व्हिच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बच्चों उसकी बात करते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कीप्स ऑन चेंजिंग, ओमेगा, और ओमेगा चेंज हो गया था बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था v इक्वल टू ओमेगा इनटू r। तो लीनियर स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आल्सो एग्जिस्ट हियर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आल्सो एग्जिस्ट हियर, जो हमारा बच्चों भी आया था अल्फा इनटू r। तो बच्चों पार्टिकल पर हमारे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो बच्चों सेंटर की तरफ व्हिच इज ac, एक टेंजेंशियल at। तो जो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों का वेक्टर सम, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर ac प्लस वेक्टर at। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? पैरेलल अराउंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं बच्चों, दिस थीटा tan थीटा इज बाय at अपॉन ac, at अपॉन ac। तो ये था बच्चों आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।